Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the topic of simple harmonic motion and waves. Topic name is wave motion. तो सबसे पहले हमें वेव का पता होना चाहिए, मोशन का हमें पता है, वेव का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे वेव को। वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच causes the particle of a medium to undergo vibratory motion about their mean position. अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है हमारे पास? टू एंड फ्रो मोशन, किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड किसी एक बॉडी का वाइब्रेट करना, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। इसमें यह है कि हमारे पास किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होती है अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम होगी अपर साइड पे और एक होगी लोअर साइड पे, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और टाइम इंटरवल भी उनका क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हमारे पास वेव की डेफिनेशन है। तो कैटेगरी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, वन इज मैकेनिकल वेव एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। अब मीडियम हमारे पास वो रास्ता होगा, वो जरिया होगा जिसके जरिए वो वेव एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगी? प्रोपिगेट करेगी, ट्रेवल करेगी। उसके लिए हमारे पास मीडियम का होना जरूरी है, सच एज वाटर वेव्स। अब वाटर वेव्स के लिए हमारे पास इसमें मीडियम होगा वाटर। साउंड वेव के लिए हमारे पास मीडियम होगा एयर पार्टिकल, एयर। स्ट्रिंग वेव, अब एक रस्सी के जरिए भी हम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उसके लिए वो जो स्ट्रिंग के पार्टिकल होंगे वो उसका क्या होगा? मीडियम होगा। इसी तरह से हमारे पास स्प्रिंग वेव। अब स्प्रिंग के जो पार्टिकल होते हैं, स्लिंग की जिन्हें हम कहते हैं, वो उसके लिए क्या होगा? एक मीडियम होगा, उसके जरिए भी वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो ऐसी वेव्स जिनके लिए किसी खास मीडियम की जरूरत हो उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। सिमिलर वे में इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर, इसमें हमारे पास मीडियम की जरूरत नहीं होती। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, के वेव्स को प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाएंगी रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेलीविजन वेव्स भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके लिए भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह से एक्सरेज, हीट एंड लाइट वेव्स। अब लाइट वेव भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें हमने ये डिस्कस की इसकी एग्जांपल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ वेव्स की इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। वेव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट इज बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड इंफॉर्मेशन सच एज साउंड वेव में हम क्या करते हैं? हवा के जरिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग सोर्स। अब वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए सम ऑसिलेटिंग सोर्स का होना जरूरी है। अब ऑसिलेटिंग सोर्स हमारे पास होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं? वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि वेव्स की प्रोडक्शन और प्रोपिगेशन थ्रू डिफरेंट वेव्स की जो प्रोडक्शन है और प्रोपिगेशन है वो कैसे होती है। उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है 10.1। वो एक्टिविटी क्या है जी? हमारे पास एक वाटर टब होना चाहिए और एक हमारे पास क्या होनी चाहिए? पेंसिल, और कोई एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई एक कागज का टुकड़ा होना चाहिए जो कि उस वाटर टब के अंदर हम उसको क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। अब हमारे पास एक जो पेंसिल होगी उसको हमने क्या करना है? अप एंड डाउन
परपेंडिकुलरली उस वाटर टब के अंदर ऑसिलेट करवाना है। मीन उस मीडियम को हमने क्या करना है, डिस्टर्ब करना है। जब वो मीडियम डिस्टर्ब होगा तो उस वाटर के ऊपर वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और जिस पॉइंट के ऊपर आप उसको ऑसिलेट करवा रहे होंगे उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो वेव्स मूव करती हुई जाएंगी। और रास्ते में हमने एक कॉर्क रखा हुआ है, एक छोटा लकड़ी का पीस रखा हुआ है, एक टुकड़ा रखा हुआ है, वो डिस्टर्ब होगा अपनी मेन पोजीशन के ऊपर, अप एंड डाउन इस तरह से ऑसिलेट करेगा। जब ये कॉर्क अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा तो उससे वेव्स पास आउट होकर जाएंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में दूसरी तरफ। अब नेट डिस्प्लेसमेंट हमें ऐसे लगता है जैसे वो कॉर्क क्या कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो, वो एक लकड़ी का पीस ट्रेवल कर रहा हो, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो वेव ट्रेवल कर रही होती है। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट कॉर्क इज 0। वेव ट्रेवल कर रही है जिसकी वजह से वो अप एंड डाउन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट उस कॉर्क का नहीं होगा। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सी वेव हुई, मैकेनिकल वेव, बिकॉज हमने पेंसिल के जरिए उस वाटर को क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, उसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव हुए हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव ने ट्रेवल किया है। इसका इस तरह से भी हो सकता है कि एक तालाब के अंदर आप क्या करते हैं, कंकर वगैरह फेंकते हैं तो वो वाटर डिस्टर्ब होता है और इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स, लहरों की शक्ल में हमें वो वेव उस टारगेट पॉइंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती है। सिमिलरली हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस बाय डिपिंग अ पेंसिल इनटू वाटर टब, ये हमारे पास एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है रोप वाली रस्सी। एक रस्सी को एक स्पोर्ट के साथ हम बांध कर उसका दूसरा पोर्शन अपने हाथ में पकड़कर हम क्या करेंगे, उसको जर्क करेंगे, अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। तो ये हमारे पास है, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट पी लगा लिया, उस स्ट्रिंग के ऊपर, रस्सी के ऊपर एक पॉइंट पी लगा के जैसे हम यहाँ से जर्क करेंगे, उसको झटका देंगे तो उसमें वेव ट्रैवल करेगी और वह स्पोर्ट तक जाएगी। पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पी पॉइंट है, दूसरे पोर्शन में ये पी पॉइंट ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ऊपर की तरफ तो मेन पोजीशन से जो ऊपर की तरफ होगा हमारे पास एम्पलीट्यूड, उसे हम कहेंगे क्रस्ट। क्या कहेंगे उसको, क्रस्ट। इसी तरह से मेन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होगा हमारे पास वो होगा ट्रफ। ये एक्चुअली क्रस्ट और ट्रफ एक वेव के दो पार्ट हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास एक वेव है तो ये इसका क्रस्ट होगा और ये इसका क्या होगा, ट्रफ होगा। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनाते हैं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। मेन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये क्रस्ट, मेन पोजीशन से लोएस्ट पॉइंट के ऊपर ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ वन वेव क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।